नमस्कार, मैं मनोज कुमार, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम सीएसयूटी कानपुर। आज हम आजाद एग्रीकल्चर एकेडमी कानपुर की तरफ से यूपी कैटेड बीएचयू का इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिक्र करेंगे, जो है मिनरल न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में हम पोषक तत्व बोलते हैं। तो यहाँ पर दो टर्म होते हैं, एक होता है न्यूट्रेंट और दूसरा होता है न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रेंट एंड न्यूट्रिशन? न्यूट्रेंट एनी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस which is required for any organism, that is called nutrient, and absorption, transformation and assimilation of these nutrient is called nutrition. मीन्स कोई भी इनऑर्गेनिक तत्व जो होता है या सब्सटेंस जो होता है, वो जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक होता है, उसे ही हम न्यूट्रेंट बोल देते हैं। लेकिन जब इसी न्यूट्रेंट का एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एंड एसिमिलेशन, मतलब ये जो न्यूट्रेंट है इसका सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी के अंदर, उसके बाद उसका एसिमिलेशन होगा, फिर लास्ट में तीसरा पॉइंट ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी पूरी बॉडी को। तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो यहाँ पर टॉपिक बनता है मिनरल न्यूट्रिशन। तो अब हम देखेंगे मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में। मिनरल न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रेंट एसेंशियलिटी। क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रेंट एसेंशियलिटी वाज गिवन बाय। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका हमारे पास आंसर है आर्नॉन एंड स्टाउट 1939। मीन्स 1943 सन में आर्नॉन और स्टाउट साइंटिस्ट ने क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी दिया था। इनके अनुसार 3 क्राइटेरिया थी जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। पहले क्राइटेरिया ये थी कि अगर किसी भी तत्व की कमी है पौधों में, तो पौधों की लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो सकती है। दूसरी क्राइटेरिया ये थी कि जिस तत्व की कमी होती है पौधों में, तो उस तत्व को कमी को पूरा करने के लिए उसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट को देने की जरूरत होती है। इसका मतलब यह है कि अगर नाइट्रोजन की कमी है तो आपको इसको करेक्शन करने के लिए नाइट्रोजन ही देना पड़ेगा। दीज आर द सेकंड क्राइटेरिया। एंड थर्ड वन इज लास्ट वन इज जो प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका डायरेक्ट संबंध पौधे की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म से होता है। ठीक है, मतलब ये डायरेक्टली रूप से पौधे की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्टली रूप से भी अफेक्ट करते हैं। इनडायरेक्टली रूप से एंटागोनिस्टिक इफेक्ट दिखाते हैं ये न्यूट्रिएंट्स। तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट के बारे में आप लोग जानते हो, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट दैट इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि फास्फोरस की एक्सेस मात्रा देने से जिंक एंड फेरस की कमी हो जाती है। ये कई बार कैटेड और बीएचयू में क्वेश्चन पूछा गया है कि फास्फोरस अगर एक्सेस मात्रा में आप दे रहे हैं तो जिंक और फेरस की कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे, उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है रीफाइंड द क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी। ये हमारे ओनली आर्नॉन 1954 में दिए थे। इसमें एक ही साइंटिस्ट हैं, आर्नॉन जी ने 1954 में रीफाइंड किया था न्यूट्रिएंट क्राइटेरिया की एसेंशियलिटी को। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट में देखेंगे, इसमें 2 क्लासेस हैं, एक जनरल क्लासिफिकेशन है, एक इसी के बेस्ड में है। तो पहला हम देखेंगे बेस्ड ऑन मिनरल एंड नॉन मिनरल।
there are two category. First one is mineral nutrient, second one is non-mineral nutrient. मिनरल न्यूट्रेंट वे न्यूट्रेंट्स होते हैं जिनको हम आर्टिफिशियली अपने तरीके से पौधों को देते हैं, ठीक है। और जो नॉन मिनरल होते हैं इनका सोर्स होता है वाटर एंड एयर, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। CHO या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन comes under non-mineral nutrient या nutrition and remaining all essential nutrients comes under mineral। सेकेंड कैटेगरी देखेंगे जिसको हम जर्नल क्लासिफिकेशन भी नाम देते हैं, वो हमारा क्या है देखेंगे, जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट। इसमें नंबर 1 कैटेगरी है बेसिक न्यूट्रिएंट। बेसिक न्यूट्रिएंट वे न्यूट्रिएंट होते हैं जो नॉन मिनरल के केस में यूज किए जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3 जो मिनरल्स होते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको हम नॉन मिनरल न्यूट्रिएंट में रखते हैं, ये हमारे बेसिक कहलाते हैं। ये पौधे का 95 से 96% पोर्शन शेयर करते हैं। मीन्स जो कुल न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है पौधों की ग्रोथ के लिए, उसका 95 से 96% ये 3 न्यूट्रिएंट्स मिल करके भरपाई कर देते हैं। बाकी जो 4 से 5% जो बचता है पौधे की नीड, वो हम मेजर और माइक्रो से पूरी करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन होता है ये 45%, ऑक्सीजन भी 45%, ये टोटल 90 हो जाता है। जो हाइड्रोजन है ये 5 से 6% शेयर करता है। इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि टोटल रिक्वायरमेंट का कार्बन कितने परसेंट शेयर करता है और ऑक्सीजन कितना शेयर करता है, और ऑक्सीजन तो ये आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद में सेकेंड कैटेगरी है हमारी मेजर न्यूट्रिएंट। मेजर न्यूट्रिएंट जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं, ठीक है। माइक्रो न्यूट्रिएंट उन्हें बोलते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट पौधों के लिए मोर देन 1 ppm होती है, ठीक है। अगर मोर देन 1 ppm से ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसी भी न्यूट्रिएंट की, तो उनके लिए उनको हम रखेंगे मेजर या माइक्रो न्यूट्रिएंट में। इसमें 2 कैटेगरी होती है, पहली होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी मेजर न्यूट्रिएंट उन्हें बोलते हैं जिनको बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है देने की एज कंपेयर टू सेकेंडरी। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट उन्हें बोलते हैं जिनकी आवश्यकता थोड़ा कम होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी। प्राइमरी में हमारे 3 फेमस हैं, NPK, और सेकेंडरी में जो एग्जांपल्स आते हैं वो कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर होते हैं। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी एक और होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट लेस देन 1 ppm होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे तत्व या न्यूट्रिएंट जिनकी आवश्यकता लेस देन 1 ppm होती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट। इसमें हमारे फेरस, कॉपर, Mn, Zn, मोलिब्डेनम एंड बोरान आते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखे गए हैं, जैसे फेरस हो गया, कॉपर हो गया, Mn हो गया, Zn हो गया, Mo हो गया, मोलिब्डेनम और बोरान हो गया। अच्छा, माइक्रो न्यूट्रिएंट को अदर नामों से भी जाना जाता है जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे ओलिगोन्यूट्रिएंट्स और उसके बाद में ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, ट्रेस एलिमेंट्स या ट्रेस न्यूट्रिएंट्स, ये जो होते हैं इन्हीं के माइक्रो न्यूट्रिएंट के ही नाम होते हैं। एक और चौथी कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट लेस देन 1 ppb। यहाँ पर ppb है, यहाँ पर था ppm पार्ट पर मिलियन, और यहाँ पर है ppb पार्ट पर बिलियन, तो उन्हें हम बोलते हैं अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट टर्म किसने दिया था, डीजे निकोलस ने दिया था। एक में फेमस क्वेश्चन है। उसके बाद में फिर पूछना है कि अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आता है हमारा मोलिब्डेनम एंड कोबाल्ट।
ये दो एग्जांपल्स हैं अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखे गए हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा माइक्रो था उसमें से मोलिब्डेनम को और कोबाल्ट अलग से दो को अल्ट्रा माइक्रो में रखा गया है। उसके बाद अब हम देखेंगे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट नेमली 4 कम्स अंडर बेनिफिशियल, मींस 4 न्यूट्रिएंट बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट के अंतर्गत रखे गए हैं। वो कौन कौन से हैं हम देखेंगे। इसकी हमारे पास छोटी सी ट्रिक है, वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले सोडियम, कोबाल्ट, वेडेनियम एंड सिलिकॉन। सोडियम, कोबाल्ट, वेडेनियम एंड सिलिकॉन, ये 4 न्यूट्रिएंट्स हैं जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाने जाते हैं। इसको हम कई बार याद करते हैं लेकिन एग्जाम में भूल जाते हैं। उसकी छोटी सी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा तो आप कभी जीवन में भूलेंगे नहीं, वो एग्जाम में आपको याद रहेगा। इसको हिंदी में हम बोलते हैं नको सिवा। नको सिवा ट्रिक यूज फॉर रिमेम्बरिंग बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। नको सिवा में ना से है सोडियम, ओ से है कोबाल्ट, सी से है सिलिका एंड वा से है वेडेनियम। तो नको सिवा सिंपल सा टर्म है, आप याद कर लीजिए तो आपको चारों जो है आपको याद हो जाएंगे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद एक कैटेगरी और होती है फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स। फंक्शनल न्यूट्रिएंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म किसने दिया था। तो फिर जो अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट टर्म दिए थे डीजे निकोलसन ने, उन्होंने ही डीजे निकोलसन इन्होंने 1961 में फंक्शनल न्यूट्रिएंट टर्म दिया था। इन्होंने अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट टर्म भी दिया था और उसके बाद में इन्होंने बताया कि जो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एसेंशियल एलिमेंट्स प्लस बेनिफिशियल एलिमेंट्स को मिलाकर तोला जाता है। मतलब ये हुआ कि एसेंशियल एलिमेंट्स और बेनिफिशियल एलिमेंट्स इन दोनों को मिला देने से फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की संख्या आ जाती है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स हमारे 16 हैं, ठीक है, निकिल को छोड़ करके, और प्लस अगर निकिल को जोड़ लिया जाए तो 17 हो जाते हैं। और उसके बाद में 4 हमारे बेनिफिशियल हैं, तो टोटल 16, 1 17 और 4 21। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स की जो संख्या हो जाती है वो टोटल 21 हो जाती है। मतलब 16 एसेंशियल प्लस 1 एसेंशियल एंड 4 बेनिफिशियल, इन 4 को मिला करके 21 न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, तो आपके पास जवाब होगा 21। उसके बाद फिर पूछता है हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, तो आपके पास जवाब होगा 17। फिर पूछेगा हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेनिफिशियल एलिमेंट्स, तो आपके पास जवाब होगा 4। इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। उसके बाद अब हम देखेंगे मोबाइलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। इससे पहले चलो देख लेते हैं निकिल के बारे में। Ni निकिल, निकिल is a 17 essential elements which is discovered by Brown and Carey 1987। 1987 सन में ब्राउन एंड कैरी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने निकिल को खोजा था और बताया कि ये भी एसेंशियल है पौधों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो 17वां न्यूट्रिएंट है जिसको एसेंशियल में रखा गया था। चलो अब हम अगला देखते हैं मोबाइलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। मोबाइलिटी कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट का मोबाइलिटी मीन्स ये सॉइल के अंदर गतिशील हैं या नहीं है गतिशील या कम गतिशील हैं, इसके अनुसार जो है इनको अलग अलग 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ये जो 4 कैटेगरी हैं वो हमारे साइंटिस्ट थे BRAYS ब्रेस 1963। ब्रेस 1963 सन में मोबाइलिटी कॉन्सेप्ट दिए थे। इनके अनुसार जो मोबाइलिटी है वो 2 जगह देखी जाती है।
एक तो मोबाइलिटी इन प्लांट, एक तो प्लांट में, और दूसरा मोबाइलिटी इन सॉइल। मतलब ब्रेस ने बताया 1963 में कि जो मोबाइलिटी है न्यूट्रिएंट की वो सॉइल में भी हो सकती है और प्लांट में भी हो सकती है। दो जगह हमने देखा। तो अब प्लांट्स में हम देखेंगे मोबाइलिटी इन प्लांट्स। तो इनकी 4 कैटेगरी हैं। नंबर 1 हाईली मोबाइल, हाईली मोबाइल। नंबर 2 मॉडरेटली मोबाइल, मॉडरेटली मोबाइल। तीसरी कैटेगरी है लेस मोबाइल, लेस मोबाइल। और जो लास्ट कैटेगरी है वो ई मोबाइल है, ई मोबाइल। ये 4 कैटेगरी है। हाईली मोबाइल जो बहुत ज्यादा मोबाइल होते हैं प्लांट्स के अंदर, मॉडरेटरी जो कम मोबाइल होते हैं, लेस भी कम में रखे जाते हैं, और ई मोबाइल जो पूरी तरह से मोबाइल होते ही नहीं है, आगतिशील होते हैं, उनको बोलते हैं ई मोबाइल। तो जो हाईली मोबाइल है इनके एग्जांपल्स हैं एनपीके। खूब पूछा जाता है विच इज ए हाईली मोबाइल, एनपीके में से कोई ऑप्शन आपको मिलेगा। उसके बाद मॉडरेटरी में हमारे जिंक आते हैं, जिंक को मॉडरेटरी मोबाइल में रखा गया है। चौथा हमारा होता है कैल्शियम एंड बोरॉन। कैल्शियम और बोरॉन को ई मोबाइल न्यूट्रिएंट्स में रखा गया है। इसके बाद जो बचते हैं जैसे सल्फर, कॉपर और रिमेनिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, वो सभी हमारे किसमें आ जाएंगे, लेस मोबाइल में आ जाएंगे। तो इसको याद करने का सिंपल ट्रिक है कि हाईली में 3 है एनपीके, उसके बाद ई मोबाइल में कैल्शियम बोरान है और मॉडरेटरी में जिंक है। इसके अलावा जो भी बचता है न्यूट्रिएंट वो हमारा लेस मोबाइल में आएगा। ये हो गया प्लांट्स में मोबाइलिटी कॉन्सेप्ट है। कौन मोबाइल है प्लांट्स के अंदर और कौन ई मोबाइल है और कौन मॉडरेटरी मोबाइल है। अब यही मोबाइलिटी हम सॉइल के अंतर्गत देखेंगे। सॉइल में कौन से न्यूट्रिएंट मोबाइल हैं और कौन से ई मोबाइल हैं। तो अब इसमें देखेंगे सॉइल के अंदर। तो सॉइल के अंतर्गत मेनली 2 प्रकार की मोबाइलिटी देखी जाती है। ये कोई भी चारों कैटेगरी हो सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में वो 2 तरीके से आएगा, वो हम देखेंगे। पहला तो ये मोबाइल, दूसरा हो जाएगा हमारा ई मोबाइल। ई मोबाइल, मोबाइल और ई मोबाइल ये 2 कैटेगरी मेनली एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो मोबाइल में हमारा एन, पी या और न्यूट्रिएंट्स भी आ सकते हैं। देखो अभी मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। सॉइल में मोबाइलिटी का जो कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसमें फास्फोरस प्लस कॉपर, एमएन एंड जेडेन, ये इतने न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे फास्फोरस हो गया, फेरस हो गया, कॉपर हो गया, एमएन हो गया, जेडेन हो गया। ये 5 न्यूट्रिएंट्स सॉइल में ई मोबाइल होते हैं और बाकी रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मोबाइल होते हैं। ठीक है, इसकी भी छोटी सी हम ट्रिक आपको बताएंगे। एक वर्ड होता है छोटा सा एक वर्ड है, याद कर लीजिए, फेकोमंजन। हिंदी में इसको हम बोलेंगे फेकोमंजन। बस फेकोमंजन से हमें क्या लेना है, फेको से लेना है सीयू कॉपर, मंजन में लेना है मंजन। मंजन से 2 लेने हैं एमएन और जेडेन। तो फेकोमंजन इज ए इमोबाइल इन सॉइल। ठीक है, इसके बाद फेकोमंजन प्लस फेरस, इसको मिला करके ई मोबाइल होता है। बाकी जो भी न्यूट्रिएंट बचा वो हमारा मोबाइल हो जाएगा सॉइल में। ये छोटी सी ट्रिक थी फेकोमंजन, जिसकी सहायता से हम याद कर सकते हैं सॉइल के अंदर मोबाइलिटी और ई मोबाइलिटी। अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस प्लांट्स के अंदर तो हाईली मोबाइल है, लेकिन सॉइल में जो है वो ई मोबाइल है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, रहेगा विच इज ए हाईली मोबाइल इन प्लांट बट ई मोबाइल इन सॉइल। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। फास्फोरस एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो प्लांट्स में हाईली मोबाइल है लेकिन सॉइल में ई मोबाइल है। इसलिए फास्फोरस की जो डोज होती है इसको बेसल डोज देने के लिए एप्लीकेशन या रिकमेंडेड किया जाता है।
क्योंकि बेसल डोज मतलब स्टार्टिंग सोइंग के समय जब हम इसको देते हैं तो पूरा पौधे को मिल जाता है, क्योंकि सॉइल में एप्लीकेशन करते हैं तो ये इमोबाइल होता है। अगर इसको स्टैंडिंग क्रॉप में अगर टॉप ड्रेसिंग या ब्रॉडकास्टिंग करवाते हैं तो ये मोबाइलिटी प्लांट्स के अंदर इसमें सॉइल में नहीं दे पाता है, जिससे वो नहीं उसको मिल पाता है। तो इसीलिए इसको बेसल डोज देने की जरूरत होती है फास्फोरस को, क्योंकि ये सॉइल में इमोबाइल होता है। ठीक है, तो आज हम यही तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।